ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है और इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो आइए इस विषय पे बात करते हैं और आपको मैं देने वाली हूँ सावन महीने की पूरी जानकारी। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और किस तरीके से हमें कौन सा श्रृंगार करना चाहिए, कौन सी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। तो चलिए आइए बताती हूँ मैं आपको सावन के पूरे पावन महीने में हमें क्या क्या गलतियाँ हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड, जान लेते हैं सावन के महीने में समस्त पूरी जानकारी। ये सावन के जो पावन महीना होता है, इसमें अगर आप कोई भी व्रत उठाना चाहें, जैसे सावन के सोमवार हैं, प्रदोष व्रत है, और भी आप जो 16 सोमवार हैं और भी व्रत जो भी उठाना चाहते हैं, वो इस महीने में आप आराम से उठा सकते हैं। इस महीने में कोई परेशानी नहीं होती है और कोई रुकावट नहीं होती है। तो इस महीने आप 30 त्यौहार जो है उठा सकते हैं। और हमारा जो सावन है वो 11 तारीख से शुरू हो रहा है। 11 तारीख को जो है सावन का पावन महीना जो है भोले बाबा के दिन चालू हो जाएंगे और उनकी जो है पूजा अर्चना पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगी। और ये जो सावन का महीना होता है ये भोले बाबा का होता है। और जितना कार्य भार्य जितना भी होता है जो सावन के महीने का, तो सारे कार्य जो है हमारे जो है भोलेनाथ ही करते हैं। क्योंकि इस समय जो हमारे विष्णु भगवान हैं वो शयन कक्ष में चले जाते हैं, यानी आराम करने वो चले जाते हैं शयन के लिए। तो ऐसी बात नहीं है कि जब भगवान विष्णु अगर शयन के लिए चले जाते हैं तो हमारी कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मगर हमारे जो सबसे ज़्यादा है सृष्टि के रचयिता भगवान भोलेनाथ, वो अपनी सृष्टि को खुला रखते हैं और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। 4 महीने के लिए जो है हमारे रचयिता भोले बाबा पूरी जो है 4 महीने के लिए भगवान बन जाते हैं और जितने कार्य हैं वो सिद्ध करते हैं। और हमारे जो श्री हरि हैं वो चले जाते हैं शयन के लिए। भगवान हरि जो है वो शैया पे रहेंगे। अगर हमें कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी नहीं सुनेंगे, नहीं, भगवान हमारी ज़रूर सुनेंगे। क्योंकि जो सृष्टि के रचयिता हैं भगवान भोलेनाथ, जिसने हमें आपको सबको बनाया है, पूरी सृष्टि को बनाया है, तो जब ज़रूरत होगी तब भगवान अपनी कृपा ज़रूर बरसाते हैं और अपनी जो कृपा है वो ज़रूर बरसाएंगे। और जब भक्त को भगवान की ज़रूरत होती है तो भगवान सबसे पहले आकर खड़े हो जाते हैं। जो कुंवारी लड़कियां हैं, अगर वो जो सोमवार का व्रत उठाना चाहती हैं तो वो उठा सकती हैं। क्योंकि ये पावन महीना है तो इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो जो कुंवारी लड़कियां व्रत करना चाहें वो इस महीने से वो व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। शादीशुदा महिलाएं जो सोमवार का व्रत करती हैं, उनका जो है पति की लंबी आयु, उनका स्वास्थ्य और घर परिवार में सुख समृद्धि जो है बनी रहती है। इसीलिए जो सावन का सोमवार है वो आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। और जो लोग बीमार होते हैं, जो लोग अस्वस्थ हैं और जिनकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, वो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं। तो भगवान नहीं बोलते हैं कि आप हमारा व्रत करिए या हमारे लिए भूखे रहिए। तो ईश्वर सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं। तो आप जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं, जो लोग बीमार रहते हैं या जिनको दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टर ने मना किया है, तो वो लोग जो है नित्य रूप से जो है पूरे सावन के महीने सिर्फ पूजा अर्चना कर सकते हैं। और आपको जो है व्रत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही है कि जो जिनके छोटे बच्चे होते हैं, जो महिलाएं घरेलू काम में होती हैं या फिर जो बाहर जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, काफ़ी दिक्कतें होती हैं कि बहुत लोग जो है व्रत पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। तो बस भगवान नहीं कहते कि हमारे लिए भूखे रहो या लगातार जो है आप हमारे लिए व्रत करते रहो, ऐसा। भगवान सिर्फ श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं। तो बस आप अपना श्रद्धा भाव रखिए, भगवान के लिए विश्वास रखिए। भगवान के लिए चढ़ाया हुआ एक सिंपल फूल भी एक भगवान जी उसमें भी आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप व्रत ना चाहे तो नहीं कर सकती हैं, मगर नित्य रूप से आप सिर्फ भोले बाबा की पूजा अर्चना आप सावन भर करिए। पूजा आपको जो है व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन बहनों के मन में ये प्रश्न आते हैं कि हम जो सावन में जो सोमवार आता है वो हम 1 करें कि 2 करें या चारों करें, तो आपकी मर्ज़ी है। आप 1 भी कर सकती हैं, 2 भी कर सकती हैं। इसमें दुविधा में पड़ने की कोई बात नहीं है। जिसको सारे करने हैं वो सारे कर सकते हैं, जिसको नहीं करने हैं वो 1-2 व्रत भी कर सकती हैं। सावन में हमेशा आपको जो है पूरे शौक श्रृंगार से रहना चाहिए। क्योंकि जो मंगला गौरी का व्रत भी आता है, इसमें मंगला गौरी में क्या होता है कि जो माता गौरी होती हैं वो आपको सौभाग्यवती सुहागन होने का आशीर्वाद देती हैं। तो ये व्रत बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। तो इस व्रत को भी आप कर सकती हैं। तो आपके सौभाग्य को जो है अखंड जो है आशीर्वाद देने वाली होती हैं। आपको जो है सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं, आपका सुहाग अमर रहे। तो ये आशीर्वाद जो है
माता गौरी से मिलता है इस व्रत में। तो ये व्रत बहुत शुभ होता है, तो मंगला गौरी का भी व्रत आप लोग कर सकते हैं। जो लोग जो हैं कामकाजी होते हैं वो रेगुलर में ये सब नहीं कर पाते हैं, मगर जो तिथि होती हैं जहाँ पे ज़रूरी होता है वहाँ पे आपको ज़रूर करना चाहिए। सावन के महीने में जो है पायल ज़रूर पहननी चाहिए और ये काफ़ी शुभ और लाभकारी होती है। क्या होता है कभी-कभी ऑफ़िस में लोग जाते हैं, नहीं जो लेडीज़ महिलाएँ हैं ऑफ़िस जाती हैं, वहाँ पे जो छुन-छुन जो बजती हैं छन-छन करके वो पायल जो है अलाउड नहीं होती है। तो आप क्या कर सकती हैं कि जैसे आप पतली पायल बिना घुंघरू वाली आप पहन सकती हैं। पतली पायल हैवी नहीं मगर पतली पायल पहन सकती हैं। काफ़ी लोग नहीं पहनते हैं क्योंकि उनको जूता या चप्पल पहनना होता है, तो उसमें क्या है पायल जब पहनते हैं तो चुभता है, तो पहनना जो है उनको मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग पहन सकते हैं वो लोग ज़रूर पहनिए, और जिनकी मजबूरी है कामकाजी के तरफ से तो चलो उनका तो कोई बात नहीं। मगर आप सावन में जो है पायल पहनना शुभ होता है, तो हैवी पायल ना पहने, घुंघरू वाली ना पहने, मगर पतली सी हल्की सी पायल सिंपल वाली आप ज़रूर पहनें। और पैरों में जो है बिछिए ज़रूर पहने, क्योंकि बिछिए जो है हमारे यहाँ जो है हिंदुस्तान में सुहाग की निशानी होती है, जो बहुत ज़रूरी होता है। लेडीज़ लोग कुछ करें चाहे ना करें, मगर इस सिंदूर और एक बिछिया, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप हैवी बिछिए ना पहने मगर बारीक बिछिए पहने जो आपको चुभे नहीं। और मंगलसूत्र अगर आप हैवी नहीं पहन सकती हैं तो बिल्कुल लाइट सा हल्का सा, आजकल अच्छे पेंडेंट टाइप में मंगलसूत्र चल रहे हैं, वो आप पहन सकती हैं। क्योंकि सावन के महीने में जो है एक सुहागवती का ये त्योहार होता है कि अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए, और वरना आप अगर ऑफ़िस बेस पे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, और तो कोई बात नहीं, तो आप ऐसे भी कर सकती हैं। उसके बाद आती है मेहंदी। मेहंदी भी जो है एक सुहागन का प्रतीक है, तो सावन में जो है मेहंदी लगानी बहुत ज़रूरी होती है, तो मेहंदी ज़रूर आप लोग लगाएँ। और जब जो ऑफ़िस वाले लोग हैं रेगुलर नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल हल्की, आप बहुत ज़्यादा हैवी मेहंदी नहीं लगा सकते, तो आप छोटा-सा जो है छोटी-छोटी आजकल बिंदी वाली डिज़ाइन आ रही है, तो वो हल्की-फुल्की आप अपने हाथों में लगा सकते हैं, तो ये बहुत शुभ होता है, बहुत लाभकारी होता है। तो थोड़ी बिंदी आप लोग ज़रूर लगाएँ, और जिनको अलाउड नहीं है तो उनकी तो कोई बात नहीं है, देखिए काम से बढ़ के कुछ नहीं है। मगर जो लोग लगा सकती हैं, जो महिलाएं घर में रहती हैं या जिनके पास समय है, अगर लगाना चाहें, आपको समय हो, तो आप लोग ज़रूर मेहंदी लगाइए, क्योंकि मेहंदी लगाना सावन में बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसी छोटी-छोटी बातों का हम लोग थोड़ा तीज त्योहार पे इतना ध्यान रखें तो काफ़ी अच्छा होता है ये। जब भी आप शिव मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पे जब आप पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद आप शिव जी को धूप, अगरबत्ती, चंदन, शहद, ये सब जब भी आप लगाते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। हाँ, एक काम आपको करना है कि जब भी आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे जब आप चंदन लगाते हैं, भगवान जी को जो चंदन लगाते हैं, वो चंदन थोड़ा-सा आप अपने लोटे में लगा के ले आइए, अपने लोटे में लगा के ले आइए घर पे, और वही चंदन आपको अपने पति को लगाना है। चंदन लगाने से क्या होता है कि जो हमारे जो हस्बैंड होते हैं उनका जो है दिमाग थोड़ा-सा शांत रहता है, और ऐसा माना जाता है, पौराणिक कथाओं में कहते हैं कि ऐसे क्या है, उन चंदन लगाने से क्या है, मन शांत होता है, दिमाग भी शांत होता है, और गुस्सा भी नहीं आता है। तो वो आप सावन में ये कार्य ज़रूर करें। जब भी आप मंदिर जाएँ थोड़ा-सा चंदन जो है आप ले आइए, थाली में रख के ले आइए, थोड़ा-सा मंदिर से जो आपने भगवान को लगाया उसी में से थोड़ा-सा ले आइए, और या फिर उसी में चंदन आप लोटे में लगा के ले आइए और लाके अपने पति को ज़रूर लगाइए। बात और, जब भी आपको मंदिर में जल चढ़ाना है, भगवान जी को अर्पित करना है, तो क्या होता है कि जब जल नहीं होता है तो हम लोटा खाली लेके जाते हैं, और जो वहाँ पे मंदिर में जो बकेट में, ड्रम में जो पानी भरा होता है, हम वही जल लेके पानी लेके जो है जल उनको चढ़ा देते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना है। अगर आपको जल कम हो जाता है तो आप डोलची या कोई छोटा-सा उसमें आप जल ज़्यादा लेके जाइए, ताकि आपका जल जो हो वो आपके घर से गया होना चाहिए, वो हमें मंदिर से आपको जल नहीं लेना है। ऐसी गलती आप ना करें। जब भी आपको जल कम पड़े तो आप कभी भी जो है लोटे में भी ले लीजिए, और अगर आपको कम पड़ता है तो डोलची है या आपके पास कोई छोटा-सा थर्मस है, कुछ भी है, तो आप उसमें जो है घर से ही आप कभी भी जल लेके जाइए। आपको वहाँ से जल यूज़ नहीं करना है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। तो आज के बाद आप जान लीजिए, आपको वहाँ से नहीं लेना है, आपको घर से ही जल भर के लेके जाना है और भगवान जी पे अर्पित करना है। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिए। जब भी आप मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं, पूजा अर्चना करने के बाद जो तिलक लगाते हैं, तो ज़्यादातर होता है कि हम लोग खुद को हम तिलक लगा लेते हैं, तो वैसे नहीं करना चाहिए। आप ज़्यादातर हो सके तो आप पुजारी जी से तिलक लगवाइए।
तो उनसे तिलक लगवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। खुद से तिलक मत लगाइए अगर आप कोशिश कर सकें। वैसे अगर मंदिर में भीड़ होती है तो पुजारी जी नहीं मिलते हैं या नहीं लगाते हैं, मगर अगर आप अगर हो जाता है कि मंदिर में भीड़ नहीं है, पुजारी जी खाली है, फ्री हैं, तो कोशिश करिए कि आप पुजारी जी से ही तिलक जो है लगवाइए। क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये पौराणिक कथाओं में ये सब जो है बताया गया है। और क्या करना है आपने, जब हम भगवान जी को प्रसाद अर्पित करते हैं जैसे फल फ्रूट, तो वो भी आप अच्छे से अच्छा प्रसाद लेके जाइए। ये नहीं है कि भगवान है प्रसाद ही तो है कुछ भी चढ़ा दो, नहीं। आपको अच्छे फल फ्रूट जो भी आप चढ़ाना चाहें बहुत बढ़िया होना चाहिए, साफ़ सुथरा शुद्ध। जैसे हम खाते हैं वैसे ही भगवान को भी आप अच्छे से भोग लगाइए। जैसे हम खाते हैं, आप लोग खाते हैं, तो उसी तरह भगवान को भी आपको अच्छे से भोग लगाना है। और भगवान जो है वैसे भगवान किसी चीज़ के भूखे नहीं होते हैं। भगवान तो बस भक्त के लिए श्रद्धा भाव रखते हैं, आप उनके लिए श्रद्धा भाव रखते हैं। भगवान सिर्फ आपके प्रेम के भूखे हैं, आपके श्रद्धा भाव के भूखे हैं। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें सावन में, चाहे कभी भी, हमें ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी, अगर आप बहुत परेशान हैं और काफ़ी दिनों से आपकी मन्नत पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी जो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी चीज़ को लेके, और आपने मन्नत मांगी है मगर पूरी नहीं हो रही है, तो आपने क्या करना है कि जो आपका सबसे फेवरेट फल है, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, अत्यधिक प्रिय है, ऐसा एक फल आपने क्या करना है, भगवान जी को अर्पित करना है। और आपने वहाँ पे मन्नत मांगनी है कि मैं 1 साल तक इस फल को नहीं चखूँगी, नहीं खाऊँगी, और मेरी जो है ये मन्नत है, और अगले जो है आपका सावन आएगा तब तक मैं इस फल को नहीं चखूँगी और मेरी जो मन्नत है वो पूरी कर देना। तो ऐसे आपने कुछ भी बोल के अपना जो है मन्नत मांगनी है, और आपने जो पसंदीदा फल है उस फल को भगवान को अर्पित कर देना है। मगर साल भर के अंदर, जब तक अगला सावन नहीं आता, आपने उस फल को हाथ नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं। उस फल को कभी नहीं खाना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, आपको वो वाला फ्रूट जो आपने जिससे मन्नत मांगी है, भगवान को अर्पित किया है, वो फल आपको बिल्कुल नहीं खाना है। अगले साल आपको क्या करना है, जब आपकी साल भर के अंदर जब मन्नत पूरी हो जाती है, तो फिर से आपको वही फल ख़रीदना है, और उसके बाद वो फल जो है आप भगवान को अर्पित करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे। उसके बाद आप उस फल को आप दोबारा खा सकते हैं। तो ये आप जो है कार्य कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रूर जो है, तो ये बहुत अच्छा होता है ऐसा करना। तो इस तरीके से आप अपनी मन्नत मांग सकते हैं। तो ये जो है एक अचूक उपाय है जो सावन में किया जाता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और ज़रूर इस कार्य को करके देखिए। ये बहुत जो है माना गया है कि भगवान जी जल्दी सुनते हैं, और अपनी फेवरेट चीज़ को ही आप उनको अर्पित करते हैं तो ज़रूर भगवान जी जो है आपकी जो मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो ये बहुत ही वो है, अचूक टोटका है। तो ज़रूर आप इस टोटके को आजमा के देखिएगा और ज़रूर करिएगा। और सावन में आप लोग हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहनें, क्योंकि हरी चूड़ियाँ जो है बहुत शुभ मानी जाती है और जो है सुहागन का प्रतीक होती है। तो हरी चूड़ियाँ आप लोग ज़रूर पहनें, और वो भी कांच की होनी चाहिए, कोई प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, कोई मेटल की नहीं होनी चाहिए। सुहागन की चूड़ियाँ जो है कभी भी कांच की होती हैं, तो आप जब भी पहने कांच की चूड़ियाँ पहने, वो भी हरी। तो ये भी बहुत शुभ होती हैं कांच की चूड़ियाँ, तो वो आप ज़रूर पहनें। और इसमें बोला गया है कि अगर बेलपत्र ना मिले तो क्या करें। तो फ्रेंड ऐसा है, देश विदेश में लोग जब रहते हैं वहाँ बेलपत्र नहीं मिलता है, तो फिर भी वो भगवान को जो फल फूल अर्पित करके पूजा कर सकते हैं। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो बाकी जो फूल है और जो आपका धतूरा है, जो मतलब जो आपसे बन सके वो आप चढ़ा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि भगवान श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं, बस तो वही काम यहाँ पे कीजिए, जो आपके पास है वही आप चढ़ा सकते हैं। अगर बेलपत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर जो जुड़ा हो, जैसे भांग मिल गई या फिर धतूरा का पत्ता मिल गया, ये सब भी आप चढ़ा सकते हैं। बहुत क्या करें, आप लोग थोड़ी बहुत जो है आप दान दक्षिणा चढ़ा सकती हैं, क्योंकि अगर आपको कोई सामान नहीं मिल रहा है तब भी आप वहाँ जाके दान कर सकती हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये सावन के महीने में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली होती हैं। तो फ्रेंड जितनी मुझे जानकारी जो है मैंने आपको बताई, अगर आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।